नमस्कार, आपका स्वागत है। आजम खान को लेकर जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी खबर कही जा सकती है और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि इससे आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। आपको बता दें कि आजम खान के जौहर ट्रस्ट को लेकर आयकर विभाग ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में एक नोटिस जारी किया है और ये भी खबर सामने आ रही है कि नोटिस जो है वो लखनऊ स्थित आयकर विभाग की तरफ से भेजा गया है और ये कहा गया है कि 23 जून को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको यहाँ पर हाजिर होना है सुनवाई के लिए। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि लगातार मुश्किलें जो हैं वो आजम खान की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और इसी बात को लेकर अब जो शिकायत करने वाले भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि ट्रस्ट में आजम खान के परिवार के जो लोग थे वो सदस्य हैं। इस पूरे मामले में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। आपको बता दें कि नोटिस में चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते जौहर ट्रस्ट को दी गई आयकर छूट को निरस्त किए जाने को लेकर जवाब मांगा गया है। आरोप है कि आजम खान ने जौहर ट्रस्ट के नाम पर सरकारी जमीन और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। चैरिटी के नाम पर बनाए गए ट्रस्ट को निजी और पारिवारिक ट्रस्ट बना डाला। मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। सरकारी धन को जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया। इस तरह के गंभीर आरोप इस पूरे मामले पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आजम खान के जौहर ट्रस्ट में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले भाजपा के जो विधायक हैं आकाश सक्सेना ने आयकर विभाग के नोटिस को लेकर अब अपना भी बयान रखा है सामने और वो क्या कहते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि शिकायत तो बहुत हैं जो पहले से ही की जा चुकी थी। उन्हीं शिकायतों को लेकर कई बार इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी जारी हुए, लेकिन इन लोगों ने कभी किसी नोटिस का ना तो जवाब दिया और ना ही संज्ञान लिया। कभी किसी नोटिस को लेकर बहुत सीरियस नजर नहीं आए। आज के समय में सबसे बड़ा घोटाला है तो वो है जौहर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट घोटाला, जिसमें आजम खान और उनके परिवार के लोग इसमें शामिल हैं। इस तरह की बातों को आकाश सक्सेना कहते हुए नजर आते हैं और उन्होंने आगे ये भी कहा कि आजम खान के जो ट्रस्ट में एक व्यक्ति को छोड़ दें तो सारे सदस्य उनके परिवार के हैं, उनके दोनों बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बहन है। इस तरीके के लोग हैं जो पूरे तरीके से आजम खान के साथ हैं। ये ट्रस्ट नहीं है, ये एक तरीके से परिवार है। आपने हर चीज़ पूरी प्लानिंग के साथ बनाई है। सरकारी पैसे का उपयोग आपने ये दिखाया कि आप इस ट्रस्ट में सोशल वर्क की तरह काम करना चाहते हो, लेकिन जांच में सामने आया कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया गया। इस तरह के आरोप लगते हुए दिखाई पड़े। आकाश सक्सेना जिन्होंने कई तरह के मामले जो हैं वो आजम खान के ऊपर दर्ज कराए, यहाँ पर भी इस पूरे मसले को लेकर वो अपनी राय प्रतिक्रिया रखते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो आगे कहते हैं कि आकाश सक्सेना के बारे में अगर बात करें तो वो आजम खान को लेकर और इस ट्रस्ट को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का आज तक कोई सोशल वर्क या जो सरकार के नियम होते हैं उनके आधार पर कोई काम नहीं किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी 560 एकड़ में है और 350 एकड़ से ज़्यादा भूमि इसमें सरकारी है, जिसे हम कोर्ट में साबित भी कर चुके हैं। पिछले साल इनकम टैक्स ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि ये यूनिवर्सिटी की सारी बिल्डिंग जो बनी है वो सरकारी पैसे से बनी है। नोटिस का जवाब देने को लेकर भी आकाश सक्सेना कहते हैं कि जो नोटिस जारी हुआ है उसका जवाब इन्हें देना चाहिए। आयकर विभाग ने 2023 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में कथित वित्तीय जो गड़बड़ियां हैं उनको लेकर छापेमारी भी की थी और अब आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर वित्तीय गड़बड़ियों पर जवाब तलब किया है कि जिस तरह आजम खान ने ये पूरा का पूरा मामला बनाया और जिस तरह इसमें गड़बड़ी दिखाई पड़ती हैं उनका जवाब अब जो है आयकर विभाग के सामने ट्रस्ट को देना चाहिए। आपको बता दें
दें कि मामला अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो आरोप इसमें लग रहे हैं वो सीधे सीधे आजम खान और उनके परिवार पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आकाश सक्सेना जो रामपुर से विधायक हैं बीजेपी के, वो लगातार यहाँ पर आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और एक बार फिर जब ये नोटिस सामने आया है उसके बाद में आकाश सक्सेना मुखर होकर कहते हुए नजर आते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में बाहर के सिर्फ एक व्यक्ति नजर आते हैं, बाकी सब जो सदस्य हैं वो आजम परिवार के जो लोग हैं। इसीलिए ये जो मामला है ये पूरी की पूरी तरह से आजम परिवार को लेकर है कि वो अपने परिवार को यहाँ पर एक तरीके से ट्रस्ट में शामिल कराकर सरकारी पैसे का और सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग कर रहे थे, और ऐसे में अब उनको जवाब देना चाहिए। इस तरह की बात को आकाश सक्सेना कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि नोटिस जो है वो लखनऊ की जो स्थित है आयकर विभाग उनकी तरफ से भेजा गया है, और ट्रस्ट को 23 जून को सुबह करीबन 11 साढ़े 11 बजे जाना है और सुनवाई के दौरान मौजूद रहना है। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ से आजम खान की जो दिक्कतें हैं वो एक बार फिर क्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि पहले ही आजम खान उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम है जेल के अंदर बंद है, और ऐसे में जब ये मामला निकलकर सामने आ रहा है जहाँ पर बड़ी गड़बड़ी की बात की जा रही है, बड़े गबन घोटाले की बात की जा रही है, और आकाश सक्सेना तो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो 560 एकड़ में बनी है, और इसमें से 350 एकड़ से ज़्यादा की जो ज़मीनें हैं वो सरकारी ज़मीन है, और वो यहाँ तक कहते हैं कि हमने इसको कोर्ट में भी साबित कर दिया है। अब ऐसे में इनकम टैक्स ने अपनी रिपोर्ट में ये तक कहा था कि यूनिवर्सिटी की जो सारी बिल्डिंग बनी है उनमें भी सारा जो पैसा खर्च हुआ है उन इमारतों को बनाने में, वो सब पैसा जो है वो सरकारी ही खर्च हुआ है। इस तरह की बात को एक तरीके से आकाश सक्सेना यहाँ पर कहते हुए नजर आए। अब आजम परिवार की तरफ से इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला उठता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि चुनावों से पहले एक बार फिर आजम खान या उनके परिवार की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। और वैसे भी ये लगातार देखा जा रहा है कि आजम खान के परिवार के ऊपर जिस तरह से मुकदमे लगे हैं, करीबन जो है उनके पास ये भी कहा गया कि 100 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए, और तमाम तरह से उनके ऊपर मुकदमेबाजी की गई, और एक तरीके से ये तक कहा गया कि उनको राजनीतिक तौर पर एक बदला लेने के लिए इस तरह से उनके ऊपर मुकदमेबाजी की गई। अब यहाँ सवाल ये उठ जाता है कि आखिर इतने बड़े बड़े मुकदमे जब आजम खान पे लग रहे हैं या उनके परिवार पे लग रहे हैं, जो ट्रस्ट है जौहर ट्रस्ट, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, तो क्या आजम खान या उनका परिवार इस तरह के सवालों का जवाब दे पाएगा, या उनके पास इसका जवाब है, या फिर ये जो मामला है एक बार फिर बड़ी मुश्किलें आजम परिवार के लिए लेकर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आकाश सक्सेना ने पूरे तौर पर कहा है कि ट्रस्ट में आजम खान के परिवार के सभी सदस्य लगभग हैं, और इस मामले में सरकारी जो धन का वो यहाँ पर दुरुपयोग हुआ है, और इसी बात के मद्देनज़र लगातार शिकंजा जो है वो आजम परिवार के ऊपर जो है कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि आकाश सक्सेना ने यहाँ तक कहा कि आजम खान के ट्रस्ट में एक व्यक्ति को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे सदस्य जो हैं वो आजम परिवार के ही हैं, यानी उनके दोनों बेटे तो हैं ही, उनकी पत्नी भी हैं, उनकी बहन है, यानी सभी जो लोग हैं वो आजम परिवार के ही घर के लोग हैं। तो ऐसे में ये ट्रस्ट नहीं है, ये एक तरीके से परिवार है, और हर चीज़ को बड़ी प्लानिंग के साथ में किया गया कि किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना है, किस तरह से सोशल वर्क को दिखाना है, जबकि यूनिवर्सिटी में कोई भी सोशल वर्क नहीं हुआ, यानी कि एक तरीके से सुनियोजित तरीके से जो सरकारी पैसा है इसका यहाँ पर दुरुपयोग किया गया, और जो सरकारी ज़मीनें हैं उसके ऊपर अपना कब्जा किया गया। यूनिवर्सिटी की जो इमारतें बनी बड़ी बड़ी, उनको लेकर भी ये कहा गया कि उन इमारतों को बनाने में भी सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ है। तो अपने आप में ये मामला जो है अब एक बार फिर अपनी गंभीरता को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। जिस तरह से गंभीर आरोप इस पूरे के पूरे मामले में है, उसका जवाब क्या ट्रस्ट दे पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से आजम खान जेल में हैं और उनको लेकर खबरें लगातार बनती रहती हैं, आती रहती हैं। अब ऐसे में अगर जेल के अंदर वो हैं और इस तरह का मामला जब सामने आया है, तो क्या उनके ऊपर भी कोई बड़ी गाज गिरती हुई दिखाई पड़ सकती है, जो कि पहले ही जेल के अंदर बंद है। इसके अलावा भी क्या उनके ऊपर कोई और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की तमाम चीज़ें अब चर्चाओं में बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जेल में बंद आजम खान की मुश्किल
मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।